डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज फिर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 8 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ में 7 अलग अलग क्वेश्चंस मैंने बताया था। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 8 अलग अलग क्वेश्चंस जो जनरली सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं विथ बेसिक कंसेप्ट। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे एंड देन उसका सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या बोला है इसमें? एक पोल से एक रस्सी को और उसको ग्राउंड से फिक्स कर दिया गया और ये क्या है? टाइट है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसकी हाइट, मान लीजिए एक पोल है ए बी, इसकी हाइट निकालने आपको बोला है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये रोप है, इस ये क्या कर रहा है? ग्राउंड के साथ में एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। सिंपल। सो आपको बोला है कि ये हाइट क्या होगा अगर, और क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो इसकी जो हाइट है, लेंथ जो है रोप की कितनी है? 20 मीटर इसकी लेंथ है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायग्राम एक बार बन गया, मैंने आपको बताया था कि क्या गिवन है और क्या निकाला, उनका रेशियो क्या होगा। देखिए गिवन है यहाँ पे, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की बात करूँ, इसमें गिवन है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? P अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? सिंपल। P आपको निकालना है, रहने दीजिए। और H आपका गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है 20 मीटर का, 20। और साइन थीटा में 30। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डिग्री। सो P बाई 20 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60√3/2। सो P इक्वल्स टू क्या हो गया? 20/2 10। सो परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया 10 मीटर विच इज नथिंग बट अ AB, हाइट ऑफ द पोल। बस यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए एक ट्री है, ए बी एक ट्री है। हवा से स्ट्रॉम के कारण क्या हुआ? ये टूट गया किसी एक पार्ट से। मान लीजिए एक पार्ट सी से ये क्या हो गया? टूट गया। पॉइंट सी से ये टूट गया और टूटने के बाद AC वाला पॉइंट क्या हुआ? ये क्या हो गया? गिर गया इधर में नीचे। AC वाला पॉइंट क्या हो गया? नीचे गिर गया और ये क्या कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? ये ग्राउंड को टच कर रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ये भी क्या है? AC जो ये था, ये भी क्या है? यहाँ पे AC ही है। अगर मैं बोल दूँ इसको AC ही है ये एक्चुअली। ठीक है, बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखिए इस फुट से लेकर के ये ग्राउंड पे जहाँ पर टच करता है, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 8 मीटर। क्या दिया हुआ है? 8 मीटर का इसका डिस्टेंस गिवन है। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो ये ट्री का जो AB का जो हाइट है वो आपको निकालने बोला है और एंगल दिया हुआ है किसका? जो बेंड होकर टूट के गिरा था उसका एंगल है 30 डिग्री। इजी। आपको क्या निकालना है? हाइट BC निकालना है। सो परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? सिंपल सी आप सोल्यूशन अगर आप देखते हो
सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर आपको निकालना है BC। BC क्या हो जाएगा, BC बाई B कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और tan 30 कितना होता है 1/√3। सो BC हो गया 8/√3। ओके, BC हमने निकाल लिया। अब हमको चाहिए AC हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहीं से AC किसके बराबर, यही तो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, यही टूट के क्या हुआ, यहाँ पे गिरा हुआ है, बेंट होकर के, टूट करके, ठीक है ना। सो अभी हम लोग सेम क्या निकालते हैं, हाइपोटेनियस अपन बेस क्या होता है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये होता है cos थीटा। सो बेस कितना है 8 मीटर, सो इसको पुट कर लीजिए 8, और हाइपोटेनियस क्या है वो हमें निकालना है AC हमें क्या निकालना है, और cos 30 कितना होता है √3/2। सो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू 8 × 2/√3 मीटर। अब AC निकाल लिया और BC निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री। सो AB चाहिए, क्या चाहिए AB जो है वो क्या है, AC प्लस BC के बराबर है। सो AC हमने क्या निकाल लिया, 8 × 16, इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो 16/√3। सो क्या हो जाएगा 16/√3 प्लस BC हमने निकाला 8/√3। ये √3 है, तो 1/√3 आप कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो क्या बचेगा 16 प्लस 8 24/√3। अब रेशनलाइज कर लीजिए √3/√3 से। सो 24√3/3, 3 8 × 24, सो 8√3 मीटर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 8√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री का हाइट हमारा निकल के आ गया 8/3। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। एक स्लाइडर, आप लोग पता है जनरली क्या होता है, ऐसा यहाँ से ऊपर से क्या करेंगे बच्चे नीचे स्लाइड करके आएंगे। सो बिलो 5 रहेगा, 5 ईयर का एज वाले बच्चों के लिए क्या किया है, मैक्सिमम हाइट दे दिया 1.5 मीटर का। ये जो हाइट है 1.5 मीटर दे दिया है। आगे देखिए, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, एंड ग्राउंड से कितना बोला है, इंक्लिनेशन इसका दे दिया है 30 डिग्री। दूसरा, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेंस सी वांट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब एक और स्लाइड ले लेते हैं, इसका हाइट दे दिया उसने 3 मीटर का, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सो अगर ये A B C है और ये है P Q R, सो आपको फर्स्ट बिलो 5 ईयर्स के लिए पूछा है आपको कि AC का वैल्यू क्या होगा, और अबव 5 मीटर ईयर के लिए क्या बोला है, PR का वैल्यू क्या होगा। दोनों बोला है लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ, ये वाला जो लेंथ है वो कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज सबसे पूछा है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं,
इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन ये कितना होता है, P अपॉन H साइन थीटा। P हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, H हमें निकालना है, और साइन 30 होता है 1/2। सो 1.5 × 2 इक्वल्स टू हो गया H। सो H हो गया 3 मीटर। सो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना निकल गया, 3 मीटर का निकल गया। सो AC कितना आ गया, 3 मीटर। सिमिलरली हम लोग क्या करना है, दूसरे ट्रायंगल से निकाल लेना है। इन ट्रायंगल PQR, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करना, वो भी क्या होगा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर 3 मीटर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, और साइन 60 अब यहाँ आता है √3/2। सो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 3 × 2/√3, दैट इज 6 अपॉन √3। √3 से क्या कर लो आप, इसको रेशनलाइज कर दो। सो 6 √3/3 × √3 क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, दैट इज 2√3 मीटर। ये हो गया हमारा PR, इट इज 2√3 मीटर। सो इस तरह से हम लोग क्या किया, दोनों स्लाइड्स का लेंथ हमने निकाल लिया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है, उससे 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पे अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं, टावर के टॉप को अगर हम लोग देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लोगों को मिल रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री का। ये बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो ये AB पूछा, सो मान लीजिए AB से एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सो टावर का हाइट पूछा है, AB क्या होगा। सो आसान सा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर बेस कर लेते हैं, tan थीटा, बस कहानी ख़त्म, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस दिया हुआ है 30 मीटर का, और tan 30 होता है 1/√3। फिर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30/√3। रेशनलाइज कर लीजिए, 30 × √3/√3 × √3। सो क्या हो गया, P इक्वल्स टू 30√3/3, 3 10 जा 30। सो 10√3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे एक काइट यहाँ पे उड़ रहा है। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इससे एक मान लीजिए एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच किया हुआ है, उसको क्या किया है, एक ग्राइंड पर टाइप किया हुआ है, बांध दिया गया है। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है ग्राउंड के साथ में, 60 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टोटली टाइट है, ठीक है। सो पूछा है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। दैट मीन्स अगर ABC एक ट्रायंगल है तो आपको निकालना है AC।
क्या करना है, बहुत आसान, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लगा दो वही फॉर्मूला और कुछ नहीं करना है, P/H sin थीटा। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, sin 60 होता है √3/2। सो h कितना हो जाएगा, 60 × 2/√3। रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से। सो h कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 60 × 2 × √3/3 × 3 3 3 2 जा 6 20 22 जा 40 √3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया, 40 √3। बहुत ही आसानी से आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अगला एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर। उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे क्या है, वो खड़ा है। उसका जो हाइट है वो क्या दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है आपका 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, समझ रहे, इस बच्चे का हाइट मान लीजिए। आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी यहाँ से इसके आई से इसके टॉप का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, इट इज 30 डिग्री। ये है उसका 30 डिग्री दिया हुआ है। जैसे ही वो यहाँ से आगे दिस साइड वो बढ़ता है, उसका एलिवेशन क्या हो, 30-60 डिग्री से चला जाता है। मतलब क्या है, वो यहाँ से मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, ऐसा बोला गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। सो ये डिस्टेंस मान लीजिए हमें ए है, ये बी है और ये सी था। सी से वो डी की ओर वॉक किया, तब 30 से 60 एंगल हो गया। सो बोला है सी डी का वैल्यू कितना होगा, सी डी कितना होगा। सो ए बी सी डी, ये पॉइंट ले लीजिए ई, ये एफ और ये ले लीजिए जी। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिया। ओके, अब देखिए सिंपल सा क्या करना है, दो ट्रायंगल हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एक ट्रायंगल दिख रहा है ए जी एफ और एक दिख रहा है ए जी ई, ठीक है। अब देखिए ए जी एफ में ए जी का हाइट अगर हम पता कर ले, कैसे पता करेंगे, देखिए बी जी जो है वो क्या है, सी ई के बराबर है। बच्चे का जितना हाइट होगा वो पैरेलल है दोनों। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सी बी सी जो है, बी सी इज पैरेलल टू सी जी, सॉरी ई जी। हमने ये पैरेलल लाइन खींचा ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, ई सी या सी ई इक्वल्स टू बी जी, बी जी इक्वल्स टू 1.5 मीटर। दोनों का हाइट कितना रहेगा, सेम रहेगा। चलिए, सो ये 1.5 है, तभी क्या होगा 1.5 मीटर होगा। सो ए जी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा ए जी। अगर हमने ए जी निकाल लिया तो क्या होंगे, जी एफ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसको। डायग्राम पहले समझ लेना था। सो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए जी एफ, नेमिंग आप जैसे भी कर सकते हो। ए जी एफ में हम लोग क्या निकालना है, बी जी। सो परपेंडिकुलर अपन हाइट, परपेंडिकुलर अपन बेस निकालना हम लोग को। ये क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास में 28.5 मीटर का,
और बेस हमें निकाल देना है, और tan 60 कितना होता है √3। सो B निकल के आ गया 28.5/√3 मीटर। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल से AGE से अगर मैं EG निकाल दूँ, उसमें से क्या करें GF घटा देंगे तो क्या निकलेगा, EF निकल जाएगा। सो वही आपको निकालना है। सो इन ट्रायंगल AGE अगेन परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ 28.5, बेस आपका क्या है EG है, और tan 30 होता है 1/√3। सो EG इक्वल्स टू कितना हो गया 28.5/√3 मीटर। क्लियर। अब हमने EG निकाल के रख लिया। अब हमें क्या करना है, EF हमको निकालना है। सो EF किसके बराबर होगा, EF इक्वल्स टू EG माइनस GF। सो EG हमने निकाल लिया 28.5/√3। ओके, GF हमें निकालना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, रेशनलाइज करके देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 28.5/√3 इंटू √3। सो 28.5/√3/3 9.5/√3। तो क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया B इक्वल्स टू 9.5/√3, कुछ नहीं है GF है, GF। तो GF वैल्यू क्या है 9.5/√3। तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, √3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। (19√3) ये निकल गया आपका EF, विच इज इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 19√3 मीटर। सो 19√3 मीटर क्या करेगा, उसको वॉक करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से क्या हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में नया था क्वेश्चन, बट करने का तरीका मैंने सेम वही लॉजिक यूज़ किया। दो ट्रायंगल चूज़ किया हमने अलग अलग, जो गिवन था, जो निकालना था उसके साथ कंपेयर किया, वैल्यू निकाला एंड प्लस माइनस कर दिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर में एक टावर है। ध्यान से देखिए एक बार। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड, इस टावर को किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बॉटम को एंड उसके टॉप को। ध्यान दीजिए, एक टावर है, मान लीजिए टावर की लेंथ है AB और बिल्डिंग है BC। उसके टॉप को फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप रेस्पेक्टिवली, पहले हम लोग बॉटम को देख रहे हैं एंड देन टॉप को देख रहे हैं। सो नीचे देख रहे हैं तो ये बॉटम को देख रहे हैं तो कितना बन रहा है 45 डिग्री, एंड देन टॉप को जब देख रहे हैं तो कितना बन रहा है वो 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो टावर का हाइट क्या है, दैट इज AB आपसे पूछ दिया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ट्रायंगल BCD, BCD में CD जो है, जो कॉमन पार्ट है वो ACD में भी CD है। सो हम क्या करते हैं,
BC पता है और AB हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, ABC ट्रायंगल से CD हम लोग निकाल लेते हैं और उसका वैल्यू क्या करेंगे, ACD में पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर अपन बेस अगेन आ रहा है, वही यही आता है ज़्यादातर, परपेंडिकुलर अपन tan थीटा। परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि दिया हुआ है 20 मीटर और बेस आपको निकालना है CD और tan दैट टाइम क्या है, एंगल है 45 डिग्री है। tan 45 कितना होता है 1, सो CD कितना हो गया 20 मीटर हो गया। सो ये कितना निकल के आ गया 20 मीटर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ACD लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD में देखिए परपेंडिकुलर बेस हम लोग अगेन लेते हैं, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या होगा tan थीटा। परपेंडिकुलर जो है AC वो किसके बराबर है, AB प्लस BC। सो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC बाई बेस क्या है CD कितना निकल गया 20 मीटर। सो ये लिख दिया 20 और 10 60, अब क्या बन रहा है 60 कितना होता है √3। सो AB प्लस BC कितना है हमारा यहाँ पे, BC है 20 मीटर। सो AB प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20√3। इम्प्लाइज डेट AB का वैल्यू क्या हो गया, AB इक्वल्स टू कितना हो गया 20√3 माइनस 20। सो 20 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर AB। समझ में आ रहा है, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू आप पुट करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जानते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इस वीडियो का, ये 8वां अलग क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए हो अभी तक, अगर वीडियो आपने देखा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसे पढ़िए और बढ़ते रहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है इस तरह से, जानते हैं कि हर स्टैचू के नीचे में क्या रहता है, एक बेस बनाया रहता है, उसको क्या बोल दिया गया है, पेडेस्टल बोल दिया गया है। इसके ऊपर एक स्टैचू लगाया गया है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। यहाँ से आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब एक ग्राउंड से किसी पॉइंट पे इसके टॉप का जो एंगल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब पेडेस्टल का टॉप जहाँ पे इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप पे एक एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का 45 डिग्री। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये निकालना। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ये पॉइंट को जोड़ देते हैं। सो आपको BC निकालना है, पेडेस्टल का हाइट कितना होगा। ओके, सो ABC एंड यहाँ पे आ गया D। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में करना है, दो ट्रायंगल बन रहा है, BCD बन रहा है और ACD बन रहा है। दोनों में क्या है, CD जो है वो कॉमन पार्ट है। सो हम क्यों एक काम कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों ही ट्रायंगल से, या तो फिर आप क्या कर्म करो, पहले CD निकालो पहले ट्रायंगल से और दूसरे ट्रायंगल में उसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो चलिए इन ट्रायंगल BCD निकालना है परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, BC है और बेस कितना है CD, और 10 1 होता है। सो क्या आ गया, BC इक्वल्स टू CD, दोनों कैसा है इक्वल। चलिए नो प्रॉब्लम, आगे आते हैं हम लोग। अब लिखते हैं मतलब इन
ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD परपेंडिकुलर पर बेस अगेन लेना है, वो होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है देखिए, AB प्लस BC। सो AB कितना है हमारे पास में, पहले लिख लेते हैं AB प्लस BC इक्वल्स टू tan थीटा, और बेस कितना है, बेस है CD, और tan 60 कितना होता है, √3। कितना डिग्री बना रहा है, टॉप में 60 डिग्री का। अब AB कितना 1.6 मीटर, सो 1.6 प्लस BC क्या किसके बराबर है, BC इज CD। सो क्या कर सकते हैं हम लोग को क्या निकालना, BC, तो BC को रहने देते हैं। CD किसके बराबर है, BC के बराबर, तो BC यहाँ पे दे देते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया, √3 प्लस डेट 1.6 प्लस BC इक्वल्स टू BC √3। ओके, BC एक साथ लेके आ जाते हैं, इम्प्लाइज दैट 1.6 इक्वल्स टू BC √3 माइनस BC, implies that 1.6 इक्वल्स टू BC कॉमन लेने क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। सो BC कितना हो गया, BC इक्वल्स टू हो गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC। सो इस तरह से आपने BC निकाल लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।